हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का जो आपका मैथ्स का PT2 का पेपर है कि वो किस टाइप का आ सकता है। तो उसका आज हम एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं कि आपका पेपर क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या क्या रहेंगी वो सब। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी देख लेते हैं क्या क्या है आपकी। नॉलेज 5 मार्क्स एंड अंडरस्टैंडिंग 5 मार्क्स, एबिलिटी टू कंप्यूट यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह 10 मार्क्स का रहेगा, डायरेक्ट दिया होगा इसमें। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसमें भी आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन इसमें आपको पहले प्रॉब्लम दी होगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। देन टोटल आपका हो जाएगा ये 30 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का आपका ओरल टेस्ट रहेगा यहाँ पर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। हाफ के जी किसके इक्वल होता है? कितने ग्राम्स? 500 ग्राम्स। 1 kg आपका 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, एंड हाफ के जी किसके इक्वल होता है? 500 ग्राम्स के। 5000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है? 5 लीटर के। देखो 1 लीटर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ओके, जब भी आपको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो आपको जस्ट क्या करना है, कितना भी लीटर दिया हो, ठीक है, जैसे इतना बड़ा लीटर दे दिया तो आपको जस्ट क्या करना है, इस नंबर को एज इट इज़ लिखोगे और इसके आगे 3 0 लगा दोगे तो आपका मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। और जब मिलीलीटर को लीटर्स में चेंज करना हो तो जो 3 0 लगे होते हैं उनको हटा देना है, तो आपका वो लीटर्स में चेंज हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर 5000 था, 5000 में से मैंने 3 0 हटा दिए तो कितना बच गया? 5 लीटर। ना कंप्लीट द गिवन नंबर टावर। अब इस टावर को आपको कंप्लीट करना है। रूल क्या है? वी एड 2 नंबर्स, जो नीचे 2 नंबर्स हैं बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव, उससे जो हमें ऊपर नंबर मिल रहा है, ओके, अबाउट दैम। तो अब हमें इस तरह से कोई नंबर लेना है कि आपका ऊपर 100 आना चाहिए। तो 100 के अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें हमें करना है ऐड, ठीक है। जैसे कि एक तो मैंने नॉर्मली यही नंबर ऐड कर दिया तो आ गया 60 यहाँ पर। अब मुझे यहाँ कितना चाहिएगा? यहाँ मुझे चाहिए 40। 40 के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 10। तो 40 हो गया, 60 एंड 40 कितना हो गया? 100। अगर इसी तरह से मुझे दूसरा करना हो तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ हो गया 30 और यहाँ हम ले सकते हैं 35, तो कितना हो जाएगा? 65। अब यहाँ मुझे कितना चाहिएगा? क्योंकि ऊपर तो हमारा फिक्स है 100 आएगा, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं आपका आना चाहिए अभी 40 35, तो यहाँ हम लेंगे 5 35, इनको ऐड करोगे तो 100। तो अलग अलग वे है इसको करने का, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है 8 legs मीन्स 2 cats। अगर 8 legs हैं 1 2 3 4 यानी कि 1 cat 2 1 2 3 4 2 cats। अगर 20 legs है तो कितनी कैट होंगी? अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक कैट की कितनी legs हैं? 4। तो अगर हम 20 को डिवाइड कर दे 4 से तो हमें कैट्स मिल जाएंगी, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ओके, नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कवर्ड। अब आपको बताना है कितना पार्ट कवर किया गया है। तो कितना कवर? अब देखो ये तो टोटल था, टोटल कितने पार्ट्स है? 2। कवर कितने हुए? ओनली 1। सेम यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं? 4। कवर कितने हुए हैं? 2। सो 2/4। या आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। नाउ कंप्लीट द गिवन पैटर्न, इसको आपको करना है कंप्लीट। तो सिंपल सी चीज़ है, पहले तो इसी तरह से सर्कल बनाया है तो ये सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर आप ये कलर देखो, ये जो रेड वाला कलर है, पहले यहाँ है फिर यहाँ है, अब यहाँ आ गया। अब क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, तो इस तरह से ये घूमता रहेगा। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कंप्यूट, यानी कि आपको करना है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि सबसे पहले दिया है 14 5s are, यानी कि टेबल है आपके, तो क्या होगा? 70। नाउ अब यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो आई थिंक डिवीज़न ही होगा यहाँ पर। 48 को आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 1s are 4 0, नेक्स्ट 8 4 2s are 8, सब्ट्रैक्ट किया 0, आंसर आया 12। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न विद द एडिशन ऑन योर ओन। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है इस पैटर्न को कर देना है, मतलब इस पैटर्न को कंप्लीट करना है कि कैसे आप इसे कर सकते हो। ऑलरेडी आपकी बुक में ये दिया हुआ था। सो
जैसे कि यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5। ओके, एडिशन कितना आएगा 1 and 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ओके, अब क्या करेंगे 2 3 4 5 6, तो 2 and 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना हमेशा इसमें 5 5 ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर 5 नंबर तक ऐड किए हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी और बहुत लंबा दिया होता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो। कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब यहाँ देखो 64 64 64 आ रहा है, चेंज क्या हो रहा है 8 7 6, यानी कि 64 तो सब में है, लेकिन इनके जो आगे वाला नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, जो 100 प्लेस पे नंबर है 8 7 6 5 4 3। नाउ अब यहाँ देखो 9 9 9, तो 9 तो आ गया, ठीक है। अब क्या है, बीच में 0 भी लगा हुआ है तो 0 भी लगा देते हैं। ओके, पहले वाले में नहीं था, पहले वाले के आगे हमने लगा दिया 0। आगे देखो 1 2, अब क्या हो जाएगा 3 4 5। जस्ट आपको पैटर्न को देखना है, जैसे ही आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या दिया गया है। नाउ यूज़ नंबर फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 तक के नंबर्स यूज़ करने हैं और मैजिक ट्रायंगल आपको बनाना है। अब ये मैजिक ट्रायंगल कैसे होगा, तो ये इस तरह से आपका ट्रायंगल बना होगा, ये फिगर की वजह से थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से होगा। एक नंबर आपको यहाँ लिखना है, एक यहाँ और 3 नंबर आएंगे आपके यहाँ पर, इस तरह से। ओके, देन इनमें करना क्या है, इनमें हमें नंबर लिखना है कि हर साइड पे जब आप ऐड करोगे तो आपका एडिशन आना चाहिए 10। ठीक है, टोटल कितने हैं 6 आपके पास स्पेस है जहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं, और कौन से नंबर लिखने हैं 1 to 6, और एडिशन आना चाहिए आपका 10। आप किसी भी लाइन से उसको ऐड करोगे, चाहे आप यहाँ से इस लाइन को ऐड कर रहे हो, इसको या फिर इसको, एडिशन आपका 10 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो अब इसमें हमें नंबर्स लिखने हैं, कौन से हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देते हैं 5। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मैंने इसलिए लिखा बिकॉज 5 के लिए मुझे 5 नंबर और चाहिए, तो मैं 1 और 4 को मिलाकर 5 बना सकती हूँ। जैसे यहाँ 4 and 1 10 हो गया। सेम इसी तरह से मैं यहाँ 2 और 3 को लेकर भी 5 बना सकती हूँ, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब क्या बचा है 6, सो 6 and 3 9, 9 and 1 10, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 2 4 3 6 and 1। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसका दूसरा वे भी हो सकता है करने का, तो नहीं जिस तरीके से मैं करूँ उससे ही करना, बिकॉज एक आपका मैजिक ट्रायंगल है, आप इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के क्वेश्चन हैं आपके। राजू वॉन्ट्स चेंज फॉर रेट 500, उसको 500 रुपये की चेंज चाहिए, और कितने में चाहिए 50-50 के नोट चाहिए उसे 500 के लिए। सो 50-50 के उसे कितने नोट लगेंगे कि उसे उसका जो है टोटल 500 हो जाए। तो आप क्या करेंगे 500 को आप डिवाइड कर दीजिए 50 से। ओके, 500 को क्या करेंगे डिवाइड करोगे 50 से, तो वो आ जाएगा आपका आंसर 10 नोट्स। ओके, सेम अगर 100 के होंगे तो 100 को देखो 100 200 300 400 500, कितने नोट चाहिए 5 नोट चाहिए, तो वो चेंज हो जाएंगे उसके। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑन द स्पोर्ट्स डे 216 चिल्ड्रन आर देयर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। तो स्कूल प्ले ग्राउंड में इतने बच्चे हैं वहाँ पर टोटल, और वो जो है 9 रोज में खड़े हैं इक्वल। तो आपको बताने हर एक रो में कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए सबसे इजी वे क्या है उसको डिवाइड करना। सो 9 2 18 6 18 11, यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा, देन इट विल बी 11 and 36, 9 4 36। सो कितने हैं 24 चिल्ड्रन जो हैं हर रो में वहाँ पर खड़े। नेक्स्ट, देर आर 60 चिल्ड्रन, टोटल 60 चिल्ड्रन है, अ क्वार्टर ऑफ देम आर गर्ल्स। अ क्वार्टर, जब भी क्वार्टर बोला जाता है या क्वार्टर की बात होती है तो डैट मीन्स कि जितनी भी चीज़ हैं जो टोटल नंबर है उसको डिवाइड किया गया है 4 से। ठीक है, क्वार्टर का मतलब है उसको डिवाइड किया गया 4 से, और उस 4 डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया ना वो एक पार्ट वो बच्चे हैं। सो सेम यहाँ पर टोटल है 60
60 का 1/4 हमें फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 4 1 ज़ा 4, 2 0, 4 5 ज़ा 20, तो क्वार्टर मीन्स कितनी हो गई 15 क्या है हमारे गर्ल्स हैं। अब आपको बताना है बॉयज़ कितने हैं। अब गर्ल्स हमें पता चल गई कि 15 है, तो बॉयज़ कितने होंगे, यानी कि 60 में से अगर हम गर्ल्स को निकाल दें, यानी कि 15 को माइनस कर दें, तो बॉयज़ बचेंगे। सो 0 में से नहीं हो सकता, यहाँ पर 10 होगा, 10 - 5 विल बी 5, 5 - 1 4, 45 बॉयज़ हो गए एंड 15 हो गई गर्ल्स। नाउ ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड फाइंड आउट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, टमाटो का प्राइस है 10 रुपीज़, पोटैटोज 14 रुपीज़, अनियन 20, कैरेट 16, पम्पकिन 8। हाउ मच डज हाफ kg ऑफ अनियन कोस्ट? अनियन का 1/4 kg, ठीक है, क्वार्टर का आपको फाइंड आउट करना है। जो यहाँ नीचे दिया होगा ना उससे डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर से आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी कॉस्ट दी हुई है उसमें। जैसे कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़, तो अनियन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, ओके। देन ऊपर जो होता है उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वही नंबर आएगा। सो 1/4 kg ऑफ अनियन का प्राइस हो जाएगा 5 रुपीज़। उसके बाद वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg। अब आपको 3.5 kg का प्राइस बताना है पटैटोज़ का। सो पटैटो का कितना है, यहाँ पर पटैटो का प्राइस देखो पहले कितना है 14। सो पटैटो का प्राइस हो गया आपका 14। अब आपको पहले इसमें 3 kg का फाइंड आउट करना है। 1 kg का है 14, सो 3 का क्या होगा 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 42 रुपीज़, ओके। अब हमें हाफ kg का और निकालना है। अब देखो नीचे क्या है 2, तो हमें प्राइस को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में 14 कहाँ पर आता है 7 पर, यानी कि हाफ kg 7 रुपीज़ का और 3 kg है 42 का, दोनों को ऐड करेंगे 42 + 7 कितना हो जाएगा 49 रुपीज़। सो इसका आंसर होगा आपका 49 रुपीज़, ओके। नाउ उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है प्राइस ऑफ 2.5 kg ऑफ पम्पकिन। तो इसका जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो पम्पकिन का प्राइस देखो 8 रुपीज़ है, तो 2 kg फाइंड आउट करना है, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, डेट इज 16 रुपीज़। तो अब हमें हाफ kg का और फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया था जितने भी kg दिया हो, अगर नीचे कोई नंबर है तो उस नंबर से प्राइस को करना है डिवाइड। अब प्राइस कितना है 8, डिवाइड किससे करेंगे जो नीचे दिया है। सो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि हाफ kg का प्राइस हो गया 4 रुपीज़। पहले था 2 kg का प्राइस है 16 एंड हाफ का हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे ना, बिकॉज हमें 2.5 kg चाहिए, तो हो जाएगा आपका 20 रुपीज़। सेम इसी तरह से जो आपका लास्ट वाला है उसमें आपको बताना है कि किसका प्राइस ज़्यादा है, हाफ kg ऑफ अनियन और हाफ kg ऑफ अनियन और या फिर हाफ kg ऑफ कैरेट, हाफ kg ऑफ कैरेट। तो आपको बताना है इन दोनों में से किसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। अब हाफ kg ऑफ अनियन का प्राइस क्या है, अनियन है हमारे 8 रुपीज़, सॉरी अनियन है 20 रुपीज़ kg और कैरेट है 16 रुपीज़ kg। दोनों का हाफ हाफ करो तो इसका हाफ होगा 10, इसका हाफ होगा 8, तो किसका ज़्यादा हो गया अनियन का। सो अनियन जो है उनका प्राइस ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे कैरेट से। सो इस तरह से आपका पेपर आ सकता है। ये आपका सैम्पल पेपर है कि किस टाइप का आपका पेपर रह सकता है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।